जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदित्य चिंत। मैसिव अटैक, एक ईरान के सीस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस के अंदर एक बड़ा ही जबरदस्त टेररिस्ट अटैक इस टाइम पे चल रहा है एज वी स्पीक। इस टेररिस्ट अटैक के काफी सारे न्यूएंसेस हैं जिसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, क्योंकि ये देखिए, ईरान इसराइल का टेंशन वैसे भी चल रहा है बिकॉज इसराइल हैज बॉम्ब्ड दैट ईरानियन एम्बेसी के साथ वाली बिल्डिंग, जिसमें काफी लोगों की डेथ हुई है। उसमें 3 मेजर जबरदस्त जनरल ऑफिसर्स थे, डेप्यूटी कमांडर थे जो कुड्स ब्रिगेड के, एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इनके जो लिटरली द नंबर वन गाय इन एज फार एज द आईआरजीसी इज कंसर्न, दैट वाज टेकन आउट। काफी टेंशन है इस रीजन के अंदर। ईरान ने बोला था कि विद इन 48 आवर्स, और ईरान ने नहीं बोला बट यूएस एम्बेसी ने बोला है कि भाई ईरान विद इन 48 आवर्स विल अटैक एंड रिटेलिएट टू द, ये जो अटैक हुआ था इसराइल इसराइल ने जो किया था उसकी तरफ से एक रिटेलिएशन आएगा। नाउ ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज है, क्योंकि ईरान ने तो काफी सारे एलिगेशन लगाए। ईरान ने अमेरिकन को बोला कि साहब आप इसके पीछे हो, अमेरिकन ने उनको बोला कि नहीं हम लोग पीछे नहीं है। एज अ मैटर फैक्ट ईरान ने इतना तक बोला कि भाई सेव योर सेल्स, अमेरिकन ने बोला भाई कुछ भी अटैक हुआ तो दे विल बी अ रिटेलिएशन। और ये सब चीजें हो रही हैं बिटवीन द अमेरिकन एंड ईरानियंस थ्रू द स्विस एम्बेसी। स्विट्जरलैंड में दोनों की एम्बेसीज है, वहां पर ये बात चल रही है एंड देयर इज अ लॉट ऑफ बैक एंडिंग व्हिच इज हैपनिंग। एंड आपको पता ही है ईरान और अमेरिका के टेंशन बहुत रहते हैं, बट देयर इज अ लॉट ऑफ बैक एंडिंग एंड देयर इज अ लॉट ऑफ मैच फिक्सिंग दैट एक्चुअली टेक्स प्लेस बिटवीन द टू कंट्रीज। मैंने इसके बारे में पहले भी बात करी है कि ईरान को जब रिटेलिएट करना था ट्रंप के अगेंस्ट में, जब उसने वो कासिम सुलेमानी को उड़ाया था, उस टाइम पे लिटरली बताया था कि इस जगह पे यहाँ पर आप जरा दूर रखना बंदों को, हमारी मिसाइल आके स्ट्राइक करेंगी। रिसेंटली भी जब ये केरमान में अटैक हुआ, भाई हम ये कर देंगे वो कर देंगे दिस दैट, जरा एक फोन कॉल गया होगा पीछे से, यहाँ पर अटैक आने वाला है, अमेरिकन मूव्ड आउट, तब फिनिश्ड। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग दैट एक एक मिली भगत टाइप का बैलेंस, प्रेशर बैलेंसिंग करने की एक टैक्टिक बिटवीन अमेरिका एंड ईरान है। बट कहीं ना कहीं ये चीज कभी कभार गर्म भी हो जाती है। लेकिन पहले जरा बात करते हैं ये अटैक जो हुआ है। देर ब्रीफ स्टेटमेंट है जैशुल अदल, जो एक जिसको पहले जुंदला बोलते थे, इसने नेम करे हैं 6 टारगेट इन रस्क, चाबहार एंड सरबराज। ठीक है, सरबाज सॉरी। चाबहार इज इंटरेस्टिंग क्योंकि चाबहार में तो ऑफ कोर्स आपके भी इंटरेस्ट है, वहां पर पोर्ट है, ईरानियन मेजर पोर्ट है उधर के ऊपर। एंड लेकिन ऑल्सो एक चीज इंटरेस्टिंग है कि अफगानियों ने सडनली उसके अंदर इंटरेस्ट दिखाया है और वहां पर $35 मिलियन ईरानियन गवर्नमेंट को दिया है अफगानियों ने कि भैया हमको भी ये पोर्ट स्टार्ट यूज करने दो, थोड़ी बहुत फैसिलिटी अपनी बनानी थी, वो सब करने की कोशिश करी है। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग दैट दिस अटैक इज अगेन हैपनिंग इन चाबहार। जैश उल अदल, जैसे आपको अगर पता है या नहीं पता है, मैं आपको बता दूं, ये लोग बलूचिस्तान में, जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में, ये वहां पर बेस है इनका। एंड अगर आपको याद होगा पिछले 1-2 महीने पहले जब ईरान ने एक स्ट्राइक करी थी पाकिस्तान के अंदर, दैट वाज टारगेटेड एट दी सेम गाइस। ठीक है, नाउ दैट वाज टारगेटेड दी सेम गाइस। ईरान ने पाकिस्तान को ब्लेम करा कि तुम ये इन गधों को रखते हो, ये हमारे पे अटैक करते हैं। उल्टा इन लोगों ने जाके उसी टाइम पे भी एक कर्नल को मार दिया था इन दी ईरानियन मिलिट्री। बॉर्डर पे इनका झगड़ा झगड़ा हुआ, एक कर्नल को मार दिया। तो काफी टेंशन रही। उसके बाद दोनों ने बोला नहीं नहीं यार काम डाउन करो, बीच में चाइना भी आ गया, ये वो, नहीं नहीं यार ठंडे हो जाओ ठंडे हो जाओ, ऐसा नहीं होगा ऐसा नहीं होगा ऐसा नहीं होगा। लेकिन हमको ये पता है पाकिस्तान उसके बाद जाके अमेरिका की गोदी में पूरी तरह से बैठ चुका है। और अमेरिका के की गोदी में बैठने का पाकिस्तान को कॉस्ट यही है कि इस नेबरहुड में जो गेम खेलनी है अमेरिका को, वो पाकिस्तान करेगा। तो अगर आपको याद होगा केरमैन में जो अटैक हुआ था, जो कासिम सुलेमानी के जो एक डेथ एनिवर्सरी में लोग इकट्ठा हुए थे, जहां पर 100, 150, 200 के करीब में लोग मरे थे, दैट ओरिजिनेटेड आउट ऑफ पाकिस्तान। आईएसकेपी का हाथ था उसके अंदर। आपको पता ही है रशिया के अंदर जो अटैक हुआ, दैट ओरिजिनेटेड फ्रॉम पाकिस्तान। आपको पता ही है चाइना के ऊपर जो अभी अटैक हुआ, दैट इज डन बाय द सेम मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट फॉर वेरियस डिफरेंट रीजंस। और इसके बारे में हम बात करेंगे। मैंने आपको जैसे बताया, कल हम राजा मुनीब से बात नहीं कर पाए बिकॉज ही वाज नॉट वेल। टुनाइट एट 10 o'clock वी विल टॉक अबाउट these गेम्स, बिकॉज ये बहुत इंटरेस्टिंग गेम निकल के आ रही है। नाउ व्हेन वी लुक एट इट इन द बेसिक कॉन्टेक्स्ट ऑफ इट, देखिए क्या हमको दो तीन चीज समझनी है इसके अंदर। व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज अमेरिका यूज करेगा पाकिस्तान टू डू इट्स डर्टी वर्क। ठीक है, एंड ईच वन ऑफ दीज अटैक्स, इसके अंदर एक मैसेजिंग थी। केरमान का जो अटैक था उस टाइम पे भी अगर आपको याद होगा, इसराइल और ईरान के बीच में काफी टेंशन थे और काफी कुछ चीजें होने की संभावना थी। अमेरिका ने ये अटैक करा के ईरान को एक मैसेज भेजा था कि देखो साहब, अगर आप इधर उधर कुछ करोगे तो आपके घर में भी हम बॉम्ब उड़ा सकते हैं। आई बिलीव द सेम काइंड ऑफ मैसेजिंग हैज एक्चुअली हैपेंड, क्योंकि ये जो ईरानियन एम्बेसी का जो अटैक है, द इरानियंस वर सपोज्ड टू रिस्पॉन्ड टू दैट। ठीक है, लेकिन दुनिया भर में एक बड़ा क्लियर नोशन है कि वो डायरेक्टली रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, अपने प्रॉक्सीज को यूज करके करेगा।
तो यूएसए बेसिकली एक मैसेज भेजने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान के थ्रू कि साहब प्रॉक्सीज़ तो आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन प्रॉक्सीज़ हमारे पास भी हैं जो हम आपको तंग कर सकते हैं। राइट? सो दिस इज़ बेसिकली एक स्ट्रैटेजिक मैसेजिंग चल रही है दोनों के बीच में, एंड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग दैट अ, द एरियाज़ दैट हैव बीन चोज़न, चाबहार इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एरिया टू बी चोज़न, क्योंकि देखिए अफ़गानिस्तान का वहाँ पर कनेक्शन आ गया, तो ये पाकिस्तान का एक इंटरेस्ट रहेगा कि यार उसको काटो, अफ़गानिस्तान को वापस अपने पे डिपेंडेंट करो, ताकि थोड़ा हम कंट्रोल कर सकें उसको। सो दे वुड हैव रेडिली पार्टिसिपेटेड। पाकिस्तान ऐसा जगह है कि अभी इस जगह पे व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज पाकिस्तान इज गोइंग टू बी द एपिसेंटर ऑफ ऑल दिस नॉनसेंस गोइंग फॉरवर्ड। एंड इस चीज के बारे में मैंने और कर्नल अजय रैना ने थोड़े टाइम पहले बात करी थी, वेयर वी कॉल्ड आउट ग्रेट गेम इन द एफपाक रीजन। हमने बोला था कि सारे 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 आ गए हैं वहां पर। रशिया भी आ गया है, जैसे मैंने आपको कल बताया। उसके बाद चाइना है वहाँ पर, हम बैठे हैं, अमेरिकन्स हैं, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान दोनों मिला के एक फ्रंट खोल लीजिए, आप देख लीजिए कितने बड़े-बड़े पावर्स इस जगह में बैठे हैं, ट्राइंग टू मीट देयर ओन इंटरेस्ट एंड ट्राइंग टू क्रिएट अ स्ट्रेटेजिक स्पेस फॉर देमसेल्व्स। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सिनेरियो है, और यहाँ पर जियोपॉलिटिक्स दुनिया की लिटरली ओपन आउट करेगी। आप एक चीज़ याद करिए, केरमैन का जो एक अटैक था, जिसके बारे में कल 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 अजय सिंह के साथ हमने बात करी थी, दैट जो केरमान का अटैक हुआ था ईरान के अंदर, दैट वाज़ अ स्ट्रेटेजिक मैसेज गिवन बाय द यूएस टू ईरान की साहब ये हूतीज़ जो भी है, इनको बोलो जरा कम कम करें अपना ड्रामा, नहीं तो हम अभी कपड़े फाड़ने वाले हैं। तो एंड वी सॉ द अटैक्स रिड्यूसिंग। तो ये इसका स्ट्रेटेजिक मैसेज क्या होगा, टू टेल ईरान टू काम डाउन, ज़्यादा कुछ मत करना, ताकि ठीक है आप रिटेलिएट करना है आप करो, बट डोंट ब्लो अप एम्बेसीज एंड दिस एंड दैट, डोंट डू स्टफ लाइक दैट, बिकॉज़ इसका आपको बहुत महँगा पड़ेगा, इसका रिस्पॉन्स आपको बहुत महँगा पड़ेगा। एंड देखिए एक चीज़ याद करिए, ये सारी जो गेम्स हो रही हैं, चाइना बड़े ध्यान से देख रहा होगा इनको। चाइना को रियलाइज़ होना चाहिए, अगर नहीं हो रहा तो मेरे प्रोग्राम से मैं उनको एक चीज़ रियलाइज़ कराना चाहूँगा कि साहब देखो, आपकी भी फॉल्ट लाइन्स हैं, और ईटीआईएम वाले इसी एफ़-पाक रीजन में ही घूमते हैं। तो ज़रा ज़रा उछलना मत, एक गेट खोल दिया तो आपका जो ईस्ट टर्किस्तान है ना, वो वेस्ट, नॉर्थ, साउथ उसका सब ख बर्बाद हो जाएगा। ठीक है? एंड दिस इज़ समथिंग दैट द चाइनीज़ नीड टू अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली, क्योंकि इस रीजन के अंदर चाइनीज़ की जो ओवर एंगेजमेंट है, दैट इज़ वेरी वल्नरेबल। और मैं तो शुरू से बोल रहा हूँ कि यार एंगेज करो और एंगेज कराओ चाइनीज़ को, क्योंकि चाइनीज़ ऐसे हैं, अभी इनके ऊपर टारगेटिंग होनी शुरू होगी। सो पाकिस्तान, नाउ पाकिस्तान पे थोड़ी-सी बात करते हैं। पाकिस्तान इज़ इंटरेस्टिंग, क्योंकि उसको पैसे चाहिए, वो कुछ भी करेगा। ठीक है? आसिम मुनीर इज़ येस सर, अमेरिका ने बोला अटैक करो, ही सेज येस सर एंड ही गेट्स इट डन। तो अमेरिका का एकदम लैपडॉग बन के घूमेगा भी पाकिस्तान, एंड द लोकल नेबरहुड काइंड ऑफ नोज़ अबाउट इट कि ये चीज़ें हो रही हैं। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट, रशिया का जो एक्शन से कल जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि रशिया ने तालिबान को टेररिस्ट लिस्ट से बाहर निकालने की बात करी है, उनके साथ एंगेजमेंट करने की बात करी है, दैट टेल्स यू दैट द रशियंस नो कहाँ से अटैक आया है और किस जगह से पाकिस्तान के एरियाज़ के अंदर प्रेशर डालना है। सो इस सब में एक ही जो एंटिटी है जो कुटेगी, एंड दैट इज़ समथिंग वेरी, वेरी सिंपल, हू इज़ पाकिस्तान। क्योंकि देखिए अभी ईरान का रिस्पॉन्स आएगा। ईरान जो स्ट्रैटेजिक मैसेज अमेरिका के साथ जो बात करेगा वो अलग करेगा। लेकिन ईरान रिस्पॉन्ड करेगा पाकिस्तान को, क्योंकि जैश उल अदल रहता है पाकिस्तान में। जैसे मैंने आपको कल बोला था कि साहब पॉपकॉर्न आप ले आइए, मार्केट जाइए, पॉपकॉर्न खरीद के ले आइए। आई एम श्योर आप पॉपकॉर्न ले आए होंगे। अभी टाइम आ गया है कि ज़रा वो अलमारी में जिस जगह में पॉपकॉर्न रखा है, उसको ज़रा पॉपकॉर्न का पैकेट निकालिए, एक बोल ढूँढिए, अपना ज़रा माइक्रोवेव को तैयार करना शुरू करिए। तो ये टाइम अब आ गया है फॉर अस टू सिट डाउन एंड वॉच द गेम। बट व्हाइल वी वॉच वी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल, क्योंकि इसका बैकफ्लो आपकी तरफ भी आ सकता है। ये आईसिस का तो आपको पता ही है, ये वाला जो करंट टेरर मॉड्यूल था जिसने रामेश्वरम में ब्लास्ट करा, ये भी हिंदू 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 करने की कोशिश कर रहा था। तो आईसिस वाले बड़े यू नो चतुर हैं, पाकिस्तानी उनके साथ हैं। तो जरा हमको थोड़ा ध्यान से घूमना पड़ेगा, एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड द गेम एंड प्ले इट वेरी केयरफुली व्हाइल ईटिंग पॉपकॉर्न्स। थैंक यू सो मच गाइस, आज दोपहर में मिलेंगे विद इंडिया चाइना का थोड़ा सा गेम, बिकॉज़ मैं देख रहा हूँ आई थिंक भारत अब चाइना को ट्रोल करना शुरू कर दिया है, तो उसके बारे में थोड़ी-सी बात करेंगे। लेट्स कैच यू एट अबाउट 3:15। जब तक के लिए थैंक यू सो मच। साइन ऑफ करने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को अगर आपने नहीं करा है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली शेयर दीज़ वीडियोज़ विद योर फ्रेंड्स।
दीज आर माई अंडर 15 मिनट सीरीज, जो एक इंपॉर्टेंट अपडेट ऑफ द डे उसको मैं फटाफट आपको एक ब्रेक डाउन करके, एक सिचुएशन डॉट कनेक्टिंग करके आपको बताता हूँ कि दिस इज व्हाट आई फील. सो प्लीज शेयर दीज वीडियोस विद योर फ्रेंड्स, दे आर इजी टू वॉच. एंड ऑफ कोर्स अगर आप इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, प्लीज डू सो यूजिंग द क्यूआर कोड, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में जो आपका पेपैल का लिंक है फॉर दोज ऑफ यू स्टेइंग अब्रॉड, या फिर सुपर स्टिकर्स, सुपर चैट्स या मेंबरशिप्स लेके. थैंक यू सो मच. जय हिंद, जय भारत.